एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केजीबीवी में रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिनमें 3 डिस्ट्रिक्ट से आज रिक्रूटमेंट है। 3 डिस्ट्रिक्ट का मतलब है, आप समझिए कि उनके कम से कम 4 से 5 कस्तूरबा विद्यालय एक डिस्ट्रिक्ट के एवरेज में आप लेके चल सकते हैं, जिसका ब्यौरा इसमें दिया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट के कितने कस्तूरबा विद्यालयों में किस किस पोस्ट पर और जो कि उच्चीकृत हुए हैं स्पेशली उनमें वैकेंसी है, और उनमें सभी पोस्ट पर है क्योंकि रिसेंटली ही उन्हें उच्चीकृत किया गया है, जिसमें प्रधानाचार्य से लेकर पीजीटी के सभी विषयों पर यह वैकेंसी है। और एक गुड अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जिसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या एज क्राइटेरिया होगा और कहाँ से यह वैकेंसी निकली है, इस सब की बात हम वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जो सबसे पहले पीजीटी की पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है और उसकी लास्ट डेट क्या है, क्योंकि विद इन टाइम ही आप फॉर्म भर सकते हैं और उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना है। अन्य किसी मोड से जो फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाता है। कई बार आपकी यही गलती हो जाती है कि आप डायरेक्ट ही वहाँ पर फॉर्म लेकर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आपको अपना एप्लीकेशन भेजना होता है। तो ये जो वैकेंसी आई है ये है बांदा डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट से यह वैकेंसी आई है, जिसमें इसकी लास्ट डेट हम देखें तो 1/4 यानी कि आपका 1 अप्रैल 2025 के शाम 5 बजे तक। यहाँ पर ये एड्रेस है, एड्रेस नोट कर लीजिए। जो आपको भेजना है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, समग्र शिक्षा, सिविल लाइन, यहाँ बांदा, और ये पिन कोड के साथ आपको निर्धारित आवेदन पत्र पर आमंत्रित किए जाते हैं और निर्धारित तिथि के बाद अथवा साधारण डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस चीज़ को मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया था। अब देख लेते हैं, प्रधानाचार्य की पोस्ट निकली है। प्रधानाचार्य के कुल रिक्त पद 2 हैं, इसका मतलब 2 हैं तो 2 स्कूल की ये अलग अलग वैकेंसी है, क्योंकि एक में एक प्रधानाचार्य होता है। तो बांदा से हम कहेंगे तो 2 स्कूल से यह वैकेंसी आई हुई है और अनारक्षित की है दोनों की, यानी कि जनरल कास्ट की प्रधानाचार्य में है। एज क्राइटेरिया अगर आप 30 से 45 वर्ष के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रधानाचार्य के लिए। अब इसमें उनकी जो शैक्षिक अर्हता क्या है कि उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी, अर्थात संबंधित विषय का शिक्षण कार्य जो प्रधानाचार्य होगा द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि प्रधानाचार्य ने अगर जिस पद से हैं वो अगर हिंदी की हैं और प्रधानाचार्य के लिए उन्होंने अप्लाई किया है तो हिंदी वो ही पढ़ाएंगी, हिंदी के लिए फिर अलग से नहीं किया जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि प्रधानाचार्य के लिए कौन अप्लाई करता है, लेकिन प्रधानाचार्य के क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। इसलिए जो कोई जिस भी सब्जेक्ट का है अगर उसके पास 4 से 5 और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 10 से 15 साल तक का भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तब उनको ये प्लस पॉइंट होता है प्रधानाचार्य के उसमें शैक्षिक योग्यता के साथ साथ उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम पीजीटी के अन्य विषयों की। ये यहाँ पर है, इनकी एज जो है कम होती है, 25 से 45 वर्ष की एज में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिंदी में निकली है, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट की, लिपिक की यानी कि क्लर्क की, तो यानी सभी विषय में निकली हैं। और सभी विषय में देखिएगा आप 2-2 वैकेंसी सभी में हैं, यानी कि जनरल में है। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने दिया है कुल पद तो जो है जनरल की ज़्यादा है, ये सभी सीटें जनरल की हैं। बाकी का दूसरा जो पॉइंट है वो एससी का है, तो एससी में जो यहाँ पर निकली हुई हैं सबसे ज़्यादा लिपिक की और ये लैब असिस्टेंट की 6 हैं। तो जिस 6 में से 3 तो हो गई जनरल की, 2 हो गई एससी की और 1 हो गई आपकी ओबीसी की। तो इस प्रकार से आप अपनी कैटेगरी देख लें और कैटेगरी के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उच्चीकृत बांदा का है। बाकी का यहाँ पर जो और नोटेबल पॉइंट है वो है इसकी वेबसाइट। इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। तो आपको इन रिक्त पदों के अनुसार अगर आप अर्हता रखते हैं तो विद इन टाइम आप ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा,
क्योंकि अगर आपको जैसे ही सरकारी तो ये है ही, लेकिन जो जॉब संविदा पर है और परमानेंट रिक्रूटमेंट जब निकलता है तो जो संविदा पर जिस प्रकार का एक्सपीरियंस आपको बन जाएगा तो आपको नेक्स्ट किसी भी जॉब में वरीयता दी जाएगी। तो ये प्लस पॉइंट आप सभी के लिए हो जाता है। तो आगे की जो है वो है कानपुर देहात से। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा कानपुर देहात से, जो कि उत्तर प्रदेश से ही है। और इसमें भी उच्चीकृत विद्यालय का नहीं, ये उच्चीकृत विद्यालय से नहीं है, ये नॉर्मल का ही है जिसमें 1 to 8 क्लासेस चलती हैं। वही की वैकेंसी है जिसमें अंशकालिक और पूर्णकालिक दो के आधार पर वैकेंसी निकाली जाती है। और एक एक वैकेंसी निकली है इसमें केवल, ये महिला वर्ग से है। और कला, क्राफ्ट और संगीत विषय इसका है। और ये दोनों, जो पहली सीट है अंशकालिक की वो एससी की है, और पूर्णकालिक लेखाकार है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेखाकार की है, क्लर्क की है, तो वो जनरल की है। तो जो मानदेय दिया जाएगा वो जो अंशकालिक है उसको तो 10,780, और जो पूर्णकालिक है उसको 12,100। तो योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें आपकी, तो ये आपकी योग्यता है यहाँ पर जो कला क्राफ्ट से हैं उनके उस विषय के शैक्षिक योग्यता, यानी कि आपका उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। और लेखाकार के लिए क्या चाहिए, स्नातक वाणिज्य एवं एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान, ये है। बाकी का और भी पूरा पढ़ लीजिएगा, या समकक्ष करके भी लिखा हुआ है। कई बार आप या छोड़ देते हैं, या में से जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम इसकी लास्ट डेट और इसका एड्रेस जिस पर आपको भर के भेजना है। तो वही क्राइटेरिया है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात, ये पूरा एड्रेस है, माती रोड, और अकबरपुर, पिन कोड है 7 तारीख यानी कि 7 अप्रैल के 5 बजे तक अनिवार्य रूप से डाक के माध्यम से, यानी कि जो पंजीकृत डाक होते हैं उनके माध्यम से इनके पास पहुंच जाना चाहिए। उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन, अर्हता एवं दिशा निर्देश और आवेदन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जो बांदा डिस्ट्रिक्ट का हमने आपको लास्ट में वेबसाइट बताई थी, तो उसका आवेदन का प्रारूप भी आपको साइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर रिक्ति दिखेगी, और साइड में आपको एप्लीकेशन के डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पर आप क्लिक करिएगा, आवेदन को डाउनलोड करिएगा, उसे फिल करिएगा, और जो दिया हुआ एड्रेस है ये वाला, इस एड्रेस पर आप विद इन टाइम, अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं तो इसमें देरी ना करें, जो ऐसे जॉब होते हैं उनमें तुरंत कार्य करें और अपना इसको निर्धारित प्रारूप पर और निर्धारित एड्रेस पर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। और ये ज़रूर नोट कर लें, बाकी के दिशा निर्देश भी इसमें मिल जाएंगे आपको, और आपको पीडीएफ के रूप में वहीं पर आवेदन पत्र भी मिल जाएगा। ये पीलीभीत से आया हुआ है, ये भी उच्चीकृत का है। इसमें जो आया है, क्योंकि इसमें पीलीभीत में एक बार पहले भी निकल चुका है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पर अभी भी रिक्रूटमेंट होने से रह गया है, वैकेंसी हैं, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है जिन्होंने अप्लाई किया हो वो उस क्राइटेरिया में ना हो, उनकी परसेंटेज कम हो, या हो सकता है किसी को पता ना चला हो, किसी विषय पर आवेदन समय से ना पहुँचा हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पीजीटी हिंदी निकला हुआ है, प्रधानाचार्य का भी है, और जो शैक्षिक योग्यता मैंने पहले बांदा और पीली उनकी भीत की बताई थी वही सेम इसकी भी है। तो सेम क्राइटेरिया है, बस आपको ये देखना क्या है कि एक तो लास्ट डेट देखनी है, एक सब्जेक्ट देखना है। तो पीजीटी हिंदी निकला है, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान है। और देखेंगे तो आगे यहाँ पर पीजीटी केमिस्ट्री भी है, पीजीटी भौतिक यानी कि ये फिजिक्स भी है, और कंप्यूटर विज्ञान भी है। और इनका क्या है कि जो पीजीटी के लिए होता है आपका एमएससी होना चाहिए, कम से कम 50% आपके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मार्क्स होने चाहिए। ये क्राइटेरिया आपका होता है, जो भी कंसर्न सब्जेक्ट आप रखते हैं। लैब असिस्टेंट का भी है, और लिपिक का भी निकला हुआ है, और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी निकला हुआ है। यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ का है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जैसे केयर टेकर है, चपरासी है, चौकीदार है, रसोईया है, केवल 8 पास चाहिए, और इनको मानदेय भी ठीक ठीक दिया जाता है। यानी कि जो केयर टेकर है उसको तो 24,200 दिया जा रहा है, बाकी सभी का 7,147 है।
तो ये भी अगर आपका कोई नॉन में हो तो बता सकते हैं, केवल कक्षा 8 पास है नॉन टीचिंग के लिए, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी की पूरा डिटेल नोटिस जो है आप यहाँ पर ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे, इस वेबसाइट पे जाइएगा और देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहीं लास्ट डेट शो हुई नहीं है। तो बाकी का जो डिटेल जो भी नोटिफिकेशन है, आवेदन पत्र है, उसका प्रारूप है, वो सब आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा और समय रहते हुए इसे ज़रूर भरें। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि अभी तक जितना भी केजीबीवी का रिक्रूटमेंट निकला है वो हमने सभी कवर किया है और हमारे बहुत से जितने भी एप्लीकेंट थे उन सब का इसमें सिलेक्शन भी हुआ है, जिनके बहुत थैंकफुल मैसेजेस भी आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे माध्यम से कोई जॉब पाता है, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट निकलते रहते हैं। ये भले ही इस वाला जो जिसको मैं कवर कर रही हूँ ये संविदा पर है, लेकिन परमानेंट भी इनमें निकलते हैं और केवीएस में तो निकलने वाला है ही। केवीएस में लगभग 56,000 परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट निकलेगा। तो अगर जो भी आपको लगता है बेस्ट ऑप्शन है कि आपको किसकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा बेटर रखते हैं, आप वहाँ पर अप्लाई करिएगा। लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक लाइक ज़रूर करें अगर मेहनत अच्छी लगती है तो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।